गाइस डिस्कस करेंगे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि बताया जा रहा है कि जुलाई 2021 से आईआईटी हैदराबाद, एनएबीआई मोहाली, सीडैक बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर में 4 नए सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। और ये चीज बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनुअल ईयर एंड रिव्यू के तहत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई वार्षिक वर्षांत समीक्षा के अनुसार ये चीज पता लगी है कि 4 नए सुपर कंप्यूटर जो है वो स्थापित किए गए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो सुपर कंप्यूटर्स का काम क्या होता है? सो गाइस, ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं? तो हमारी कंट्री के पास जो 75 लगभग 75 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, राइट, नेशनली इंपॉर्टेंट वाले इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जिन इंस्टीट्यूशन को दर्जा प्राप्त है, हासिल है, और भी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस और हजारों की मात्रा में एक्टिव रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस ये काम कर रहे हैं नेशन नॉलेज नेटवर्क के तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में। राइट, मतलब कि सिंपल भाषा में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितने भी रिसर्चर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। राइट, और इतनी भारी मात्रा में एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि सुपर कंप्यूटर की ही मदद लगती है। तो ये वही सुपर कंप्यूटर्स जो हेल्प करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट, रिसर्चर अलग अलग फील्ड में जो है वो एक साथ जुड़े रहते हैं सुपर कंप्यूटर की मदद से। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, तो इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ज्वाइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। राइट, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसे संचालित किया जा रहा है। और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सीडैक पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पूरे मिशन को। मिशन का फोकस यह है कि हमारी कंट्री के अंदर नेशनल एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करना, वहां पर सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को इंस्टॉल करना जहां पर 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी से भी ज्यादा ग्रिड्स जो है वो मौजूद हो, फैसिलिटी जो है वो मौजूद हो, जिससे कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो और इंस्टीट्यूट्स में मौजूद जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें और मिलकर वेरियस हमारी कंट्री के प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकें। राइट, और सुपर कंप्यूटर जो है गाइस, ये बताया जा रहा है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के ऊपर नेटवर्क है, मतलब नेशनल नॉलेज नेटवर्क एक हम लोग को देखने को मिलता है जिस पर ग्रिड जो है वो बनाकर इसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है ये एक और प्रोग्राम है जो कि कनेक्ट करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को एक हाई स्पीड नेटवर्क पर। और ये जो नेटवर्क है जिससे सुपर कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मिशन में इन अनुप्रयोगों के विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए, यानी कि जितने भी चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट के, विकास के, राइट, तो उसके लिए अत्यधिक पेशेवर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एचपीसी, अवेयर ह्यूमन रिसोर्स, जागरूक मानव संसाधन का विकास शामिल है। राइट, तो मिशन के अंदर डेवलप किया जा रहा है हाईली प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवेयर ह्यूमन रिसोर्स को, कि जिससे कि जितने भी उभरते हुए आज की डेट में चैलेंजेस हैं उसको मिलकर जो है वो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिशियन जो है वो रिजॉल्व कर सकें। और आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बता दें गाइस, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो असेंबल किया गया था इंडिया के अंदर ही इंडिजीनियसली, इसका नाम था परम शिवाय, और इसे आईआईटी बनारस में इंस्टॉल किया गया। और सिमिलर सिस्टम ऐसा ही हम लोग को परम शक्ति देखने को मिलता है, परम ब्रह्म देखने को मिलता है, जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईसर पुणे में इंस्टॉल किया गया था। और इसके अंदर काफी सारे एप्लीकेशन है, काफी सारी डोमेन की, जैसे वेदर और क्लाइमेट, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मटेरियल साइंस, तो इन सब चीजों में ये कंप्यूटर जो है वो काम करते हैं। और मतलब इस कंप्यूटर से जुड़े काफी सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हजारों की संख्या में वेरियस हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पर जो है वो टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। उम्मीद करता हूं अच्छे से पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी।